लद्दाख हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है घूमने का। बहुत साफ सुथरी जगह है। हो गया भाई। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। डाइस में हमने ओपन डाइस किया था, खुला हुआ पासा, ऐसा पासा जो काटकर खोल दिया जाता है और उसमें पूछ ले कि किसके अपोजिट क्या आएगा। ये क्लियर हो गए थे भी सारे के सारे, ये वाले सारे के सारे क्लियर हो गए थे आपको कि इस पासे में किसके विपरीत कौन सी संख्या जाएंगी। कल लास्ट मैंने आपको यही कराया था ओपन डाइस में, अगर आपको याद हो तो, अच्छे से याद होगा तो मैंने कल आपको ओपन डाइस की कक्षा में यही सवाल कराया था। ठीक है बच्चे, ओके रिपोर्ट है, परफेक्ट। आगे बढ़ने की, आगे चलने की इजाजत है मुझे। कल का क्लास नहीं किया तो बेटा कैसे क्लियर होगा आज। अब ये हमसे पूछा गया सवाल एक, और उसी सवाल का हमें जवाब देना है। अब सीधी सीधी बात हम करेंगे। आपसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। तीन के अपोजिट कैसी फिगर बनी हुई आपको नजर आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि यहां 1 और 5 अपोजिट है। आप जानते हैं कि यहां 1 और 5 अपोजिट है। आप जानते हैं कि यहां 2 और 4 अपोजिट है। 3 के अपोजिट में एक फिगर बनेगी, ये 1/4 हिस्सों की फिगर है। दिस इज 1/4। 1/4 हिस्सा मिलकर पूरा एक हिस्सा बना देगा, और 1/4 हिस्सों में कुछ खास पैटर्न लागू होता है। 1/4 हिस्सों में, ये 1/4 हिस्सा है मेरे भाई। तो आप इसे देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन वो ABCD की पोजीशन क्या होगी, वो ABCD की पोजीशन क्या होगी वो बताइए। ABCD की पोजीशन क्या होगी वो बताइए। तो ज्यादातर ने D कहा, E कह रहे हैं। देखो, हम भली भांति जानते हैं कि यहां पर जो आएगा वो A आएगा, यहां पर B आएगा, इतने एरिया में, इतने एरिया में A आएगा, इतने एरिया में C, इतने एरिया में D। भाई यही तो बनेगा, और क्या बनेगा। ये वाला यहां सेट होगा, ये वाला यहां सेट होगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ऊपर से। तो ऐसी स्थिति में तो सबको दिख रहा है कि सर यहां A है, यहां B है, यहां C है, यहां D है, ABCD। ऐसी स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है ये। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, जरा रूबरू होइएगा हकीकत से। हकीकत ये है कि आप लोगों को E सही लगा, मैं कह रहा हूं सिर्फ E गलत है, बाकी सारे सही हैं। आप लोगों को लगा E, और मैं कह रहा हूं कि E ही गलत है और बाकी शेष सारे सही हैं। हमारे पास जो है वो केवल E जो आपको दिखाई दे रहा है वही गलत है, और जितने भी हैं शेष वो सारे यहां पर सही हैं।
ठीक है बेटा, क्यों? रीजन सुनिए। रीजन ये है कि हम इसको इमेजिन कर रहे हैं अंदर फोल्ड करने की। अच्छा, ई कब बनता? ध्यान से सुनिएगा, ई कब बनता? आप यहां पर बैठ गए, एक बड़ा सा लकड़ी का गत्ता है से कटा हुआ, आप यहां पर बैठ गए, आपके फ्रेंड ने इधर से बंद कर दिया, 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 ऊपर से ABCD बंद कर गया, आप डब्बे के अंदर बंद हो गए। ये जो संख्याएं लिखी है ये भी और आप भी, आप इस डब्बे के अंदर बंद हो गए, आप इस डब्बे के अंदर पैक हो गए। जब डब्बे के अंदर बंद हो गए, डब्बे की छत पे देखेंगे तो ये दिखेगा, ये बिल्कुल सही है, यही दिखेगा। इमेजिन करना कि आप यहाँ पे बैठे हैं, चारों तरफ से आपको पैक कर दिया गया है, ऊपर से ABCD बंद कर दिया गया है। जब आप यहाँ पे बैठ के डब्बे की छत के ऊपर देखेंगे, जब आप यहाँ पे बैठ के डब्बे की छत के ऊपर देखेंगे तो आपको वो ABCD दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा। आपको जो ABCD दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ये काम तब होगा जब आप डब्बे के छत पे नजर आएंगे। लेकिन डाइस को हमेशा इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चे, डाइस को जो फोल्ड किया जाता है वो इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। किस तरीके से? कि आप जो है वो इसको संख्याएं बाहर लें, इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे, इधर। अच्छा, एक बात बताओ, डाइस के ऊपर संख्याएं होती हैं या अंदर संख्याएं होती हैं? क्या लगता है आपको? जब डाइस खेलते हैं तो डाइस के अंदर झांक के संख्याओं को देखना पड़ता है, डाइस की सतह के ऊपर होती है? जल्दी बताओ बेटा। जो डाइस पर संख्याएं होती हैं वो कहां होती है? वो डाइस के अंदर होती है, कहां होती है? क्या लगता है आपको? ऊपर होती है बेटा, ऊपर होती है ना, डाइस के अंदर थोड़ी होती है। तो ये बताएगा नहीं कि इधर फोल्ड करना है। कॉमन सेंस की बात है कि इसको इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे, पीछे से ABCD। तो होगा क्या? होगा ये कि 1/4 हिस्सों में जो ABCD का पैटर्न क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज देखा हमने, ABCD, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ABCD ये सही है, ABCD एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये सही है। ABCD एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये सही है। ABCD एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये सही है। ABCD क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज रहेगा, गलत है। ये तभी होता है जब इसे अंदर फोल्ड करते हैं। अगर ये सही है तो इसको इधर घुमा दो, ये बन गया। ये भी सही है, यूं घुमा दो, ये बन गया। यूं घुमा दो, ये बन गया। सारे सही है क्योंकि फोटो एक ही डाइस का है, इसकी फोटो कैसे भी लिया जा सकता है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? 1/4 हिस्सों में क्लॉकवाइज का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज का पैटर्न क्लॉकवाइज हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। 1/4 हिस्सों में क्लॉकवाइज का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज का पैटर्न क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसा 1/4 हिस्सों में ही होगा, ऐसा 1/4 हिस्सों में ही होगा। हो गया? हो गया? अगला बताओ आप, यहां भी क्लॉकवाइज का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज देंगे। यहां भी क्या करना बच्चे? क्लॉकवाइज का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज बताना है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि यहां पे ये नहीं बनेगा, यहां पे ये बनेगा ना, क्योंकि हिस्से अलग अलग दे रखे हैं, ऐसा बनेगा। तो आप कैसे, हमें कैसे पता चलेगा 1/4? क्या आपको ये 1/4 नहीं लग रहा बेटा? ऐसे, ऐसे,
ऐसे और ऐसे, ये एक चौथाई नहीं है बेटा, छोटा बच्चा है तो इतनी पहचान भी नहीं कर सकता। क्या ये एक चौथाई नहीं है? क्या ये एक चौथाई नहीं है? 4 हिस्सों में से क्या ये एक चौथाई नहीं है? क्या ये तभी तो बना है? क्या बात कर रहा है बेटा? सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सारे ऑप्शन को कैसे सही कर सकते हैं? फिर से मूर्खों वाली बात। इसके बाद ऑप्शन मिलता है 1 2 3 ओनली, ओनली 1, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसके बाद मिलेगा ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी डी सही है। क्या बात कर रहे हो बेटा? सोचो तो सही, आप पूछते क्या हो? मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में? अब इसमें मुझे यहाँ पे छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई सा भी नहीं आ रहा बेटा। वो है पी क्यू आर एस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आर और यहाँ पे लिख रहा हूं एस। मैंने चेंज कर दिया है। हो गया? हो गया मेरे भाई? आप यहाँ पे देखो, 3 के अपोजिट पैटर्न है पी क्यू आर एस जो कि क्लॉकवाइज है। पी क्यू आर एस क्लॉकवाइज है तो पी क्यू आर एस एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ भी पी क्यू आर एस एंटी क्लॉक, लेकिन ये थोड़ी बनेगा बेटा। ये वाला हिस्सा यहाँ सेट होगा, ये वाला हिस्सा, अब ये देखो ना, ये वाला हिस्सा यहाँ सेट होगा, ये यहाँ सेट होगा, ये यहाँ सेट होगा, तो ऐसा बनेगा ना बीच में, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा बीच में, ये थोड़ी बन सकता है। तो ये गलत है। तो ये पी क्यू आर एस, तो हमारे पास पी क्यू आर एस क्लॉकवाइज था, पी क्यू आर एस एंटी क्लॉकवाइज है, पी क्यू आर एस एंटी क्लॉकवाइज है। ये पी क्यू एस आर गलत है, पी क्यू आर एस क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज गलत है, केवल ए बनेगा, केवल ए बनेगा। बी कैसे सही हो सकता है? बी तब बनता जब ये वाला क्वेश्चन होता है, चौथ सी दे रखी होती, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी दे रखा है, यहाँ पे तो ये दे रखा है। इसलिए इसलिए मेरे भाई उल्टा कर देना बस। किस में? सिर्फ एक चौथाई हिस्सों में बहुत रेयर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बाकी कहीं उल्टा नहीं करना, बाकी कहीं भी उल्टा नहीं करना। ये क्यों गलत है? क्योंकि क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज दे रखा है। पी क्यू आर एस क्लॉकवाइज है तो हमें पी क्यू आर एस क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही दे रखा है, तो ये गलत है, इसलिए बेटा गलत होगा। क्लॉकवाइज का जो क्लॉकवाइज दे रखा है वो गलत है। बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन उल्टा केवल एक चौथाई हिस्सों में करना है बेटा, बाकी जगह नहीं करना है, बाकी जगह नहीं करना है। जैसे ये आगे डाइस, अब यहां उल्टा थोड़ी करेंगे। या पहले चलो ये बता दो, अभी तक तो ये था कि इसके अपोजिट क्या है, अभी मैं पूछ रहा हूं कि इसको फोल्ड करके कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसको फोल्ड करके कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो कौन कौन सी डाइस बनाएंगे? बताओ बच्चे। एक आकृति आप सभी लोगों को दिखाई दे रही है, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो कौन सी डाइस दिखाई देगी?
हो गया। यहाँ पे 1 और 5 अपोजिट है, जब इसको फोल्ड करेंगे तो 1 और 5 अपोजिट होगा, 2 और 4 अपोजिट होगा, और 3 के अपोजिट में एक फिगर बनेगी जिसमें क्लॉकवाइज का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 1 और 5 अपोजिट है, यहाँ 1 और 5 अगल बगल बैठे हैं, ये गलत है। 2 और 4 अपोजिट है, कहीं भी 2 और 4 हमें नजर नहीं आई जिसको मैं गलत कर दूं। ये देखो ना, 1 और 5 तो अपोजिट है, यहाँ 1 और 5 अगल बगल है। 3 के अपोजिट में फिगर होगी तो ठीक है, 3 के अपोजिट में फिगर नहीं है। अब ABCD का पैटर्न क्लॉकवाइज है, तो ABCD का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। ABCD का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। ABCD क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज दिख रहा है, गलत है। ABDC ABCD सीक्वेंस ही गलत है, देखो ना, ACDB ABDC। अब ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि A और B सही है। E क्यों गलत है? E में तो सीक्वेंस ही गलत है बेटा, ABCD। आप देखो ना, या तो ABCD ऐसे बनना चाहिए था या ABCD ऐसे बनना चाहिए था। A के सामने D थोड़ी है, A के सामने C है, D के सामने B है, A के सामने C है, B और D सामने है, A के सामने C है, B और D सामने है। पहले ये बताओ यहां तक क्यों गलत है, ये समझ में आ गया आपको? रीजन क्लियर हो गया कि भाई ये जो क्लियर है, आपको रीजन क्लियर हो गया कि ये गलत है तो क्यों है। ए सही है, कुछ कह रहे हैं बी सही है। सही बात है बेटा, इसमें सारे ही गलत है। सर सी में भी एंटी क्लॉकवाइज है। अरे मूर्खो, सी में तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन एक का अपोजिट 5 है तो एक की बगल में 5 क्या कर रहा है, ये गलत है। मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को गलत नहीं बता रहा, सी को। हकीकत ये है बेटा, यहां दोनों ही गलत है, ए भी गलत और बी भी, नन ऑफ दीज है। बाद में ऑप्शन मिल जाएगा नन ऑफ दीज। कैसे? रीजन सुनिए। ए के साथ 1 जुड़ा है तो ए के साथ 1 जुड़ा है, डी के साथ 4 जुड़ा है, डी के साथ 2 जुड़ा है। देखो ना, 2 और डी तो साथ साथ जुड़े बैठे हैं, लेकिन यहाँ डी के साथ 4 जोड़ रखा है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो ये सही हो जाता, क्योंकि डी के साथ 2 है तो डी के साथ 2 है। ये गलती थी ए में, तो ये भी गलत है। यहाँ क्या गलती है बेटा, कौन गलत जुड़ा हुआ है यहाँ पे? ऐसे यहाँ पे कोई गलत जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ डी के साथ 4 जुड़ा था, डी के साथ 2 जुड़ना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो ये सही है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो ये सही है, लेकिन ये अभी भी गलत है क्योंकि मैंने 2 लिखा ही नहीं यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ गलत जुड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक है, ABCD का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज भी है, सारी चीजें इसमें ठीक है, लेकिन इसमें गलती का कारण है वो एक ही है कि अटैच्ड पोर्शंस यहाँ पे गलत जुड़े हुए हैं। जैसे डी के साथ 2 जुड़ा है, डी के साथ 4 जुड़ा है, ये गलत है। सी के साथ 5 जुड़ा है, सी के साथ 5 जुड़ा है, ये सही है। सी के साथ 5 जुड़ा है, सी के साथ 5 जुड़ा है, ये सही है। डी के साथ 2 जुड़ा है, डी के साथ 4 जुड़ा है, गलत है। डी के साथ क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, तब सही होता। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये सही है, मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये सही है, ये दोनों सही है। आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। वो बाद में मिलेगा ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट पहला सही है, ऑप्शन सेकंड ए और बी सही है, ऑप्शन थर्ड ए बी सी सही है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सारे गलत है। अब दिमाग के कुछ सुरताल खुल गए, सोचते क्या है और मिलता क्या है बच्चे? दिमाग के सुरताल खुल गए हैं? हो गया?
ठीक है, तो नन ऑफ दीज सारे के सारे गलत है। कितना इजी था। फिर बता दूं क्यों गलत है। 1 और 5 अपोजिट है, यहाँ 1 और 5 संलग्न है, इसी वजह से गलत है। एबीसीडी का पैटर्न क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज रह गया, ये गलत है। ये 1/4 हिस्सों में करना है उल्टा, बस 1/4 हिस्सों में। उसके बाद ये सीक्वेंस ही गलत है, ACDB ABDC, इसलिए गलत है। बचे ये और ये, इसमें ABCD क्लॉकवाइज था, ABCD एंटी क्लॉकवाइज था, बिल्कुल सही था। ABCD एंटी क्लॉकवाइज था, बिल्कुल सही था। सारी चीजें इसमें परफेक्ट थी। इसमें गड़बड़ एक ही थी, और वो गड़बड़ देखें आप तो विशेषता क्या थी कि भाई जो ABCD क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज एंटी, ए के साथ 1 जुड़ा है, ए के साथ 1 जुड़ा, डी के साथ 2 जुड़ा, डी के साथ 4 जोड़ रखा, ये गलत है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो ये सही हो जाता, और उसके बाद यहां भी डी के साथ 4 जोड़ा है, 2 लिख देता तो ये सही हो जाता। यहां भी 2 लिख दूं तो सही है, यहां भी 2, तो नन ऑफ दिस कोई सा। आगे है बेटा ये कि इस डाइस को फोल्ड करके कौन कौन से डाइस बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज सीखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक बड़ी जबरदस्त सी चीज सीखनी पड़ेगी, और वो जबरदस्त सी चीज क्या है वो मैं आपको रूबरू कराऊंगा। हमारे पास ये एक डाइस है, कह रहे हैं कि इसको फोल्ड करके, अब यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर ही नहीं है। क्यों? यहाँ पूरे 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, पीछे वाले में 5 सरफेस थे, बाकी 1/4 थे। 1 2 3 4 5, बाकी 1/4 ने मिलकर पूरा कर दिया था, बाकी 1/4 ने मिलकर पूरा कर दिया था। यहाँ पे क्या है, हमारे जो सरफेस है वो टोटल 6 है, तो 1/4 का, तो यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, यहाँ क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज रहेगा अगर देखने की बारी आएगी। इसमें से कुछ तो आप अपोजिट के बेस पे गलत कर सकते हैं, वो बताइए डंके की चोट पे कि कौन से आप गलत कह सकते हैं। इसमें से आपको कुछ तो गलत दिखाई दे ही रहे हैं। हो गया भाई, हो गया। अब आप यहां पे बात कीजिए, एक सीधी सीधी बात है। यहां 1 का अपोजिट 3 होगा, यहां 5 का अपोजिट 6 होगा, और यहां 2 का अपोजिट 4 होगा। 1 का अपोजिट 3 है, ये गलत है, ये तो एडजेसेंट आ गया, तो ये गलत है। 1 3 5 6 2 4, 1 3 5 6 2 4, 2 4 एक साथ आ गए हैं, ये गलत है। 1 3 5 6 2 4, अब ये जो गलत है वो गलत बता रहा हूं कौन कौन से गलत है। तो 1 3 एक साथ नहीं आ सकते, कहीं भी एक साथ नहीं आए। 5 6 एक साथ नहीं आ सकते, कहीं भी एक साथ नहीं आए। 2 4 एक साथ नहीं आ सकते, कहीं भी एक साथ नहीं आए हैं। तो 1 3 है, 5 6 है और 2 4 है, तो कहीं भी हमें 1 3 5। अब इसका मतलब ये सारे सही है, ऐसा नहीं है। अब आपको एक तरीका सीखना पड़ेगा, इसमें से कुछ और गलत है उसको पहचानने का। पहले तो तरीका मैं आपको डाइस में डब्बे में भर के चीजें दिखा रहा हूं, लेकिन पेपर में आप ऐसे नहीं करेंगे कि सर आप जो करा रहे बहुत लेंदी तरीका, जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे नहीं करना। मैं आपको एक बहुत शानदार सा, बहुत बढ़िया सा तरीका बताऊंगा, जिससे आप कहोगे हाँ सर वास्तव में आपने कोई तरीका हमें बताया। वो तरीका क्या है बेटा, देखिएगा। मैं इस डाइस पे कुछ नंबर भर दे रहा हूं, ये डाइस है, ये रहा। जैसे ये 1 है तो मैंने 1 भर दिया, दिखाई दिया, मैंने 1 लिखा है। ये 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा आपको, या नहीं दिख रहा 1 लिखा हुआ?
एक लिखा हुआ दिख रहा है आपको? पहले ये बताओ। ब्लैक मार्कर नहीं पड़ा तो उससे हो जाता। एक लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, रेड से दिख जाएगा आपको। रेड मिल गया बेटा, रेड से दिख जाएगा आपको। रेड मिल गया बेटा, रेड से दिख जाएगा आपको। ये देखो बेटा, मैंने ये एक लिखा है, सभी को एक लिखा दिखाई दे रहा है। मैंने ये दो लिख दिया, दो तो ग्रीन से ही लिखेगा, फिर इसका मतलब रेड रेड तो मिक्सा हो गया। दिख रहा था तो बस, तो फिर ग्रीन से ही ना लिख दूं, फिर क्यों चक्कर में पड़ा मैं। एक लिखा है, ये डाइस है, एक लिखा, एक के बाद मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, दो के नीचे मैंने लिखा तीन, दो के नीचे तीन है तो देखो, एक घुमाया, एक के नीचे दो के नीचे तीन, तो मैंने तीन लिख दिया। थोड़ा सा मोटा करके लिख देंगे। तीन के नीचे चार है, तीन के नीचे चार है, ये रहा, मैंने चार लिख दिया। एक के नीचे दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार। राइट में 6 है तो 6 लिख दो। राइट में 6 है तो 6 लिख दो। लेफ्ट में 5 है तो 5 लिख दो। और ये हमारी डाइस तैयार हो गई, ये हमारी डाइस तैयार हो गई। अब इस डाइस को रख के देखेंगे, मैच करेंगे कौन कौन सा आंसर सही है। इस डाइस को रख के देखेंगे और मैच करेंगे कौन कौन सा आंसर सही है। सारे रेडी हो भाई? लेकिन पेपर में ऐसे थोड़ी करेंगे, पेपर में ऐसे नहीं करना भाई, पेपर में बढ़िया तरीका बताऊंगा मैं आपको। देखो, सामने 2 ऊपर 5 राइट में 3, सामने 2 ऊपर 5 राइट में 3। ये देखो भाई, ये 5 है, ये 5 है, इसको ऊपर कर दो। सामने 2 है, सामने 2, देखो बेटा ये 5 है, 5 ऊपर कर दिया। सामने 2 है, सामने 2 है, राइट में 3 है। अगर यहाँ पे राइट में 3 होगा तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। फिर देखो बेटा, 5 ऊपर कर दिया, 5 ऊपर है, सामने 2 है, सामने 2 है, राइट में अगर 3 मिल गया तो ये सही है, नहीं तो ये गलत है। देखते राइट में 3 है या नहीं, राइट में 3 है या क्या है बेटा? राइट में 3 है या क्या है? 3 नहीं है, 1 है। राइट में 3 मिला ही नहीं अपने को, 1 मिला। उल्टा सीधा वो बात अलग है, लेकिन मिला 1 तो ये गलत है। ऐसे करेंगे, लेकिन पेपर के लिए बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। सामने 3 ऊपर 4 राइट में 6, सामने 3 ऊपर 4 राइट में 6, ये 4 है, आपको उल्टा दिख रहा है तो ये 4 को मैं ऊपर कर रहा हूं, 4 को मैं ऊपर कर रहा हूं। सामने 3 आ गया, बेशक उल्टा है लेकिन आ तो गया। 4 को मैंने ऊपर कर दिया, सामने 3 आ गया, राइट में 6। अगर राइट में 6 होगा तो ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत है। सामने 4 है, ऊपर 4 कर दिया, ये सामने 4 लिया, मैं ऊपर कर दिया, 4 ऊपर था, 4 ऊपर, 3 सामने, 3 सामने। राइट में 6 होना चाहिए, राइट में 6 होना चाहिए। अगर यहाँ पे राइट में 6 है तो ये सही होगा, अदरवाइज गलत। राइट में क्या है बेटा? राइट में बताओ क्या है? 5। क्या है बेटा राइट में? क्या दिख रहा है आपको राइट में? 5। इसी वजह से गलत है। सामने 5 ऊपर 1, राइट में 2। 1 को ऊपर ले जाना है, 1 को ऊपर ले जाना है। सामने 5 है, सामने 5 है, राइट में 2 है, राइट में 2। 1 था, 1 को ऊपर ले गई। सामने 5 था, सामने 5 था, राइट में 2 है, राइट में 2 है। भी दिखाता हूं राइट में क्या है। ये देखो, ये 1 था, 1 को ऊपर ले गई, 1 को ऊपर ले गई। सामने 5 था, सामने 5 आ गया।
राइट में 2, अगर राइट में 2 होगा तो ये सही है, अगर राइट में 2 होगा तो ये सही है, ये सही है, राइट में 2 है। इसका तरीका बताऊंगा करना कैसे। सामने 2, ऊपर 1, राइट में 6। एक को मैं ऊपर ले गया, सामने 2 है, सामने 2 आ गया, राइट में 6 होना चाहिए, राइट में 6, अगर यहाँ पे 6 है तो ये सही है, अगर यहाँ पे 6 है तो ये सही है। सामने 6, ऊपर 2, राइट में 3, ये 2 है, हमने ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया। सामने 6 है, सामने 6 है, राइट में 3, लेकिन राइट में 3 नहीं, राइट में 1 है, इसलिए गलत है। तो पेपर में ऐसे थोड़ी करेंगे बेटा, ट्रिक सुनो, ये तो आपकी तसल्ली के लिए था, ये तो मैंने जो सब काम करा है आपकी तसल्ली के लिए कराया, क्योंकि हर चीज को प्रूव करना ठीक रहता है। पेपर में कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, बड़ा बढ़िया तरीका है, मजा आएगा। बहुत शान सा तरीका है हमारा इसको सॉल्व करने के लिए। अब आओ देखो पेपर में कैसे करेंगे, हटा देता हूं। आपको ये सब तो पता चल गया था कि इन दोनों में ये गलत है अपोजिट की वजह से, ए और डी। वैसे आपके में आज तक जो आया वो अपोजिट की वजह से गलत हो गए हैं, आपके में आज तक जो भी आया वो अपोजिट की बेस पे ही गलत हो गए, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके एग्जाम में जो भी आया है अपोजिट के बेस पे एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर ये अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट नहीं होता है, अगर ये अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट नहीं होता है तो हम क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? तो चलिए, छठे में गलत है बेटा, छठे में दोबारा मिला रखा है मैंने, गलत है, वो गलत है, मैं आपको बताऊंगा। ये बेटा मूवेबल सरफेस होता है। मूवेबल सरफेस से मतलब ये है कि अगर मैं इस 5 को यहां लिख लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 6 अपोजिट होंगे। अगर मैं इस 5 को यहां मान लूं तब भी दिक्कत नहीं है, 5 और 6 अपोजिट होंगे। अगर मैं इस 5 को यहां मान लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 6 अपोजिट होंगे। अगर मैं इस 6 को यहां मान लूं तब भी अपोजिट होगा, अगर मैं इस 6 को यहां मान लूं तब भी अपोजिट होगा, अगर मैं इस 6 को यहां मान लूं तब भी अपोजिट होगा। 5 और 6 हमेशा अपोजिट होंगे, पोजीशन चाहे कहीं भी हो। ये मूवेबल सरफेस है, इसको मैं कहीं भी मान सकता हूं, इसको मैं कहीं भी मान सकता हूं, मेरी मर्जी है। अब देखो कितना बढ़िया तरीका निकल के आया, और वर्बली होगा बिना पेन उठाए। हमेशा टॉप से शुरू करो और क्लॉकवाइज घुमाओ। 5 3 2 क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे 5 3 2 एंटी क्लॉकवाइज है, ढूंढो। यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। ऐसा तो 1/4 हिस्सों में होता है, पूरों में नहीं होता। ऐसे तो 1/4 हिस्सों में होता है, पूरों में नहीं होता। पूरे में क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज मैच करना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, 5 3 2 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे 5 3 2 एंटी क्लॉकवाइज है, इसी वजह से गलत है। उल्टा किस में करना है? 1/4 हिस्सों में, यहां नहीं करना। फिर देखो बेटा ये क्यों गलत है। 4 6 3 क्लॉकवाइज है, आप यहां देखिए 4 6 कहीं भी हो सकता है, 4 6 3 एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा हो रहा है, गलत है। ये क्यों सही है? ये इसलिए सही है कि 1 2 5 क्लॉकवाइज है, तो देखिए 1 2 5 क्लॉकवाइज है, ये सही है, सेम मैच कर रहा है। 1 2 5 क्लॉकवाइज है, 1 2 5 क्लॉकवाइज है, सही है, सेम मैच कर रहा है, तो ये सही होगा। यहाँ पे 1 6 2 क्लॉकवाइज है, तो यहां भी 1 6 2 क्लॉकवाइज है, 1 6 2 क्लॉकवाइज है, 1 6 2 क्लॉकवाइज है, ये सही है। 2 3 6 क्लॉकवाइज है, 2 3 6 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज है। 2 3 6 क्लॉकवाइज है, 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 2 3 6 क्लॉकवाइज है, 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज है, ये गलत है, ये गलत है। 2 3 6 क्लॉकवाइज है, 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। ऐसे चेक करना था। आ गया समझ में? आया मेरे भाई? कितना इजी तरीका है। ये तो मन मन में इमेजिन कर लो कि ये कहीं भी हो सकता है, ऐसे लिखने की जरूरत थोड़ी है। 5 यहां भी मान सकते हैं, तो 5 2 3 5 3 4 5 4 3, आप सर्कल घुमा के उसको चेक कर सकते हैं। अगर मेरी बात ये समझ में आ गई तो अब धूम धड़ाके से मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन सारे के सारे सटीकता के साथ विश्लेषण करेंगे।
बताओ भाई। हो गया भाई। सेम होना चाहिए, 1/4 हिस्सों में उल्टा करते हैं। तो वो जो डाइस बनाई वो आपकी तसल्ली के लिए था। हो गया। कुछ तो अपोजिट के बेस पर आउट हो रहे हैं कि भाई यहां पे ई और सी अपोजिट है, यहां पे बी और डी अपोजिट है, यहां पर ए और एफ अपोजिट है, टीसी अपोजिट है, टीसी बीडी, तो ये बीडी बीडी हमें दिख गया, बीडी, ईसी बीडी ए एफ, ईसी बीडी ए एफ, ईसी ईसी बीडी ए एफ। ये तो अपोजिट के बेस पे गलत हो गए। अब सेम घुमा दो बेटा, कोई चीज कहीं भी हो सकती है। जैसे ये मैं ए मन में यहां भी मान सकता हूं, मैं इस ए को यहां भी मान सकता हूं, और मैं इस ए को यहां भी मान सकता हूं। इसी प्रकार से यहां पर भी हमें एफ दिखाई देगा, यहां पर भी हमें एफ दिखाई देगा, यहां पर भी हम एफ अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे मर्जी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अब फटाफट से बता दो बेटा, जो अपोजिट के बेस पे एलिमिनेट थे, आपके एग्जाम में आपके लेवल में केवल इतना ही सवाल आएगा कि आप उसे अपोजिट के बेस पर आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आओ देखते हैं बेटा, ए बी ई क्लॉकवाइज है, ए बी ई एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। बी एफ सी क्लॉकवाइज है, बी एफ सी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ये सही है। सी एफ डी क्लॉकवाइज है, सी एफ डी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ये सही है। ए सी बी क्लॉकवाइज है, ए सी बी एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। ए सी बी क्लॉकवाइज है, ए सी बी एंटी क्लॉकवाइज है, गलत है। सी ए बी क्लॉकवाइज है, सी ए बी क्लॉकवाइज है, सही है। हुआ बेटा? जल्दी बताओ। तो हमारे पास बी सी एफ सही है, चेक कर लीजिएगा। बाद में ऑप्शन मिल जाएगा कि बी सी एफ करेक्ट, ए बी सी करेक्ट, बी सी डी करेक्ट, ये ऑप्शंस बाद में आपको मिल जाएंगे। हो गया? चलिए, लेकिन अगर मैंने ये डाइस दी होती तो ये कैसे कंपेयर करते भाई? मैंने यहीं पे लिख दिया होता डी एफ ई, तो ये कैसे कंपेयर करते? अब डी ऊपर है, ई नीचे है, इसको कैसे कंपेयर करते? इसको कैसे कंपेयर करते?
या मैंने लिखा होता DAE, तो इसको कैसे करते भाई? ये 2 डाइस और छाप दी मैंने, तो मैंने 2 मूवेबल सरफेस बता दिए लेफ्ट राइट वाले। ऊपर को नीचे, नीचे के ऊपर भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर, वो अभी बताऊंगा पॉइंट, कि जरूरत पड़ने पर ऊपर वाली चीज नीचे या नीचे वाली चीज को ऊपर भी लिया जा सकता है। हो गया बाबू जी? तो कैसे करेंगे? दिक्कत यह है DEF की E जब एक्सट्रीम आ जाए, एक सबसे अपोजिट तो ये है नहीं, गलत थोड़ी होंगे बेटा। आप कह रहे अपोजिट, अपोजिट कैसे? अपोजिट तो EC है, एक सबसे ऊपर है एक सबसे नीचे है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऊपर वाले को नीचे लिख लो या नीचे वाले को ऊपर लिख लो। ये भी मूवेबल है, इनको भी चेंज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। जरूरत पड़ने पर ऊपर वाले को नीचे लिख लो। अब चेक करके बताओ बेटा, अब चेक करके बताओ, अब चेक करके बताओ। ऊपर वाला नीचे भी लिया जा सकता है। हमें कैसे पता चलेगा ऊपर वाला नीचे लेना है? हमें तब पता चलेगा जब हमें D और E को कंपेयर करना है। D और E तो एक ऊपर है एक नीचे, तो ऊपर वाले को नीचे लिख लो। ये हमें तब पता चलेगा जब हम D और E को कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ गई? हो गया भाई? अब चेक करो कौन सा सही है। देखो चेक कराता हूं। DEF क्लॉकवाइज है, तो बिल्कुल DFE क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है। DFE क्लॉकवाइज है, DFE क्लॉकवाइज है, सही है। DEA क्लॉकवाइज है, DEA क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो जरूरत पड़ने पर ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर भी लिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर ऊपर वाली चीज को नीचे लिख सकते हैं और नीचे वाली चीज को ऊपर लिख सकते हैं। ऐसा जरूरत पड़ने पर हम स्टेप उठा सकते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी ऐसी स्थिति हमारे सामने आएगी तो हम कर सकते हैं। अब अगले टाइप पर आ जाते हैं, तो फिल द मिसिंग नंबर ऑफ ए डाइस। पासे की लुप्त सतहों को भरने के लिए, खुले पासे को बंद करने के लिए। पासे की लुप्त सतहों को बंद से खुला, खुले से बंद बनाना बताया था, बंद से खुला। आज शाम यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवा देना। आज डाइस की प्रैक्टिस करा दो बेटा शाम को यूट्यूब पे। जुड़ते हो नहीं बेटा? इतने बैचेस में 300-400 बच्चे लाइव आते हैं। आज शाम को जो है प्रैक्टिस करा दे, वो डाइस की करा दे, पासे की। सर DCA का बताना है। DCA का क्या बताना है? कहाँ है DCA? ये रहा DCA, हमारे पास है ही नहीं। कहाँ है? ये रहा DCA। DCA एंटी क्लॉकवाइज है, DAC क्लॉकवाइज है, DCA एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो DAE है बेटा, DAE। DAE दे रखा है, DEA, DAE। या तो डाइस की या ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे पूछा गया व्हाट विल बिकम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? चैनल कौन सा है? रीजनिंग बाई अरुण कुमार। चैनल ही नहीं पता बेटा आपको? जो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा वो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाई
अरुण कुमार। ये YouTube पे चैनल है और इस पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको आएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आता कभी भी। सर कल भी हमने किया था, कैलेंडर का प्रैक्टिस चल रहा था। हाँ बेटा, और टेलीग्राम पे मैं उसका PDF भेज देता हूं जो प्रैक्टिस किया था अरुण सर रीजनिंग। 2,70,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको। अरुण सर रीजनिंग है, इसमें आपको 2,70,000 के करीब आपको सब्सक्राइबर दिखेंगे। तो अरुण सर रीजनिंग के नाम से आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके रिपोर्ट है, सारे के सारे स्वस्थ हैं, संपन्न हैं। हो गया भाई, चलिए। ये है मिसिंग सरफेसेस। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा मिसिंग सरफेस से, ये मतलब, और ये आखिरी टाइम है। टाइमिंग बेटा देखो, नोटिफिकेशन दे दीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी नोटिफिकेशन देता हूँ, फेसबुक पे भी देता हूँ, सब जगह तो बता दिया जाता है कि यूट्यूब पे लाइव चल रहा है सेशन। ठीक है ना। चलो, अब अगर यहाँ पे देखो इसको सीधा है, इसमें सबसे पहले तो आप अपोजिट निकाल सकते हैं, AFD BFC, AFD BFC, और हमारे पास जो कॉमन है वो F है। हमारे पास जो कॉमन है वो F है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो कॉमन है वो F है। अगर F हमारे पास कॉमन है तो अपोजिट निकाल सकते हैं। पहले दो तरीके से सीख लो, एक तो घुमाने वाला FDC FBE, तो हमारे पास आया FDA और हमारे पास आया FBC। ये तरीका बना है FDA, ये तरीका बना है FBC। FDA और FBC, बात समझ में आ गई? ओके रिपोर्ट है, हाँ या ना में जवाब दो। क्या बात आपको समझ में आ गई है? एकदम ठीक ठाक है, सटीक विश्लेषण है। तो A का C है, G का B है, तो मैं यहां भर दूं A का अपोजिट C है। जब C यहां है तो A यहां होगा, A और C अपोजिट है। B ऊपर है तो D नीचे होगा, B और D अपोजिट है। F सामने है तो ABCD बचा हमारे पास E, ABCDE तो बचा हमारे पास E। सामने F है तो पीछे E होगा, सामने F है तो पीछे E होगा। देखो सामने F पीछे E हमने अपोजिट भर दिया, नीचे D ऊपर B हमने अपोजिट भर दिया, इधर A इधर C हमने अपोजिट भर दिया, A और C हमने अपोजिट भर दिया। ये हमने अपोजिट्स की यहां पर व्यवस्था कर दी है। अब तरीका क्या है कि इस डाइस, क्योंकि ये एक ही पोजीशन डाइस की पोजीशन है, ये सारी जो पोजीशन है ये एक ही डाइस की पोजीशन है। इस डाइस को घुमा के इस पोजीशन में ले आओ, इस डाइस को कुछ ऐसे घुमाओ कि ये इस पोजीशन में स्थापित हो जाए। अच्छा यहां पर C है तो यहां पर C है, इसमें पीछे E है, E को चाहे यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, मर्जी है। हमें ऊपर E चाहिए, अगर मुझे ऊपर E लाना है तो मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा।
अगर मुझे ऊपर ई लाना है तो मुझे ऐसे नीचे की तरफ घुमाना पड़ेगा ताकि ई ऊपर आ जाए तो सामने बी आएगा, ई ऊपर आ जाएगा तो सामने बी आएगा। बोलो हाँ या ना। अगर ई ऊपर आ जाएगा तो सामने हमारे पास क्या आएगा, बी। यानी इस डाइस को पकड़ के हम यूं घुमाएंगे तो इधर ए है, ए रहेगा, राइट में सी है, सी रहेगा। केवल ये संख्याएं आएंगी। जब हम इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ई ऊपर आके बैठ जाएगा और बी आगे आ जाएगा, यहाँ सामने आंसर भी। लेकिन ऐसे नहीं करना, ये तरीका लेंदी है, ये रोटेशन पर आधारित है। हम डाइस को घुमा के उसकी पोजीशन में लाके अंक को भर सकते हैं, लेकिन ऐसे मत भरो ना बेटा। बढ़िया तरीका देखो, आप ऐसे डाइस बना लो, कोई सी एक। मैं आपको 4 बना के दिखा रहा हूं, आपको एक ही बनानी है। मैं यहां आपको ऐसी 4 डाइस बनाकर दिखा रहा हूं। आपको जो है वो पेपर में एक ही बनानी है। आपको जो है वो पेपर में एक ही बनानी है। ये देखो मैं 4 बना के दिखा रहा हूं। पेपर में एक ही बना। कॉमन क्या है, एफ, उसको यहाँ सेंटर में भरो। भर तो कहीं भी सकते हैं, पर ये इस चौराहे पर भर दो, ऐसे चौराहे पर। एफ जो कॉमन है उसको यहाँ भर दो। ये भर दिया हमने कॉमन को यहाँ भर दिया। अब क्लॉकवाइज चलो, एफ डी ए क्लॉकवाइज है तो क्या मैं एफ डी ए मैंने क्लॉकवाइज भरा, सही भरा है गलत भरा है? ये एफ डी ए क्लॉकवाइज है, मैंने एफ डी ए को क्लॉकवाइज भर दिया। लेकिन ऐसे भी भर सकते हैं, और का मतलब ऐसे भी तो भर सकते थे, एफ डी ए क्लॉकवाइज, एफ डी ए क्लॉकवाइज। और का मतलब ऐसे भी तो भर सकते थे, एफ डी ए क्लॉकवाइज। और का मतलब ये भी हो सकता है, एफ डी ए क्लॉकवाइज, एफ डी ए क्लॉकवाइज। ऐसे भी भर सकते थे, मतलब डी को राइट में भी ले सकते थे, डी को नीचे भी ले सकते थे, डी को लेफ्ट में भी ले सकते थे, डी को ऊपर भी ले सकते हैं। ये बताओ मैंने चारों के चारों क्लॉकवाइज भरे हैं, नहीं भरे हैं? जो कॉमन है वो बीच में भर दिया और चारों को मैंने क्लॉकवाइज भर दिया। पहले हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? जो कॉमन है वो मैंने बीच में भर दिया। हो गया? जो कॉमन है वो मैंने बीच में भर दिया। कॉमन क्या था, एफ, एफ को मैंने बीच में भर दिया। एफ डी ए क्लॉकवाइज, एफ डी ए क्लॉकवाइज, एफ डी ए क्लॉकवाइज, एफ डी ए क्लॉकवाइज। और उसको मैंने कॉमन को बीच में भर दिया कि एफ डी ए हमारे पास क्लॉकवाइज है। ये बात उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी। फिर आप एफ से ही देखो, एफ बी सी क्लॉकवाइज भरो। अब एफ बी सी क्लॉकवाइज के लिए केवल यही जगह है, एफ बी सी, और कोई जगह ही नहीं। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये भर दिया एफ बी सी क्लॉकवाइज, 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 एफ बी सी क्लॉकवाइज, एफ बी सी क्लॉकवाइज, एफ बी सी क्लॉकवाइज, एफ बी सी क्लॉकवाइज। ये सारे के सारे जो हमने भर दिए, ये एफ बी सी हमने क्लॉकवाइज भर दिया है। तो मेरे भाई अब आप देखो, अब आप चेक करके बचा क्या हमारे पास, ई जो बच गया वो यहां भर दो। ई बच गया, ई बच गया, ई बच गया, ई बच गया। 4 नहीं बनाने पेपर में भाई, एक ही बनाना है। अब वही अपना देसी तरीका कि ई से सी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, ई से सी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा। तो मेरे भाई सी को तो मैं नीचे भी ले सकता हूँ, बी को मैं कहीं भी ले सकता हूँ। ई से सी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी आएगा, क्योंकि ई और सी तो ऊपर थे। तो ई सी, यहाँ बी को मैं नीचे भी ले सकता हूँ। ई से सी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी आएगा, ई से सी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी आएगा। सी कहीं भी हो सकता है, ई से सी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी आएगा। सबसे एक ही आंसर आएगा, जैसे मर्जी कर लो। सबसे आंसर मेरे भाई एक ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो। बोलो हाँ या ना में जवाब अपना स्थापित कर दो। तो कितना बढ़िया तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ऐसे ही 4 डाइस बना लेना बेटा, पेपर में एक ही बनानी है। यार मैं आपको 4 इसलिए बता रहा हूं कि कोई किसी प्रकार से भरेगा, कोई किसी प्रकार से भरेगा, फिर कहेगा सर मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैंने आपसे अलग बना दिया। अरे भाई जैसे मर्जी बना लो, आप जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज भरो, आप एंटी क्लॉकवाइज भर के देख लो।
जरूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज भरे, आप एंटी क्लॉकवाइज भर के देख लो तब भी आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज, इसलिए मैं बीच में और लिख रहा हूं। और का मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से करो। हो गया बेटा, बताओ। पीछे वाले सवाल ने कहा कि सर थर्ड नंबर फिगर में डी को नीचे लिख दे तो डी बनेगा। मूर्ख है बेटा, डी को नीचे लिख देगा डी तो क्या बनेगा? ई से सी जाएंगे तो क्या आएगा? अरे ई से सी जाएंगे तो क्या, हमें ई से डी थोड़ी जाना है, हमें ई से सी जाना है। हम ई से डी क्यों जाए? हमें ई से सी जाना, तो ई से सी जाएंगे बी, तब भी डी। ऐसे थोड़ी हो सकता है, कुछ भी मतलब। अगला आप ही बताएंगे भाई। तो हमने तो आपको इजी अप्रोच के साथ बता दिया, सिंपल सी चीज बता दी मैंने आपको भी, कितना इजी तरीका है। ए कह रहे हैं ज्यादातर बच्चे, देखते हैं कॉमन क्या अपने पास, बी ई सी ए बी एफ। तो बी ई सी, बी को सेंटर में मानो और बी ई सी कहीं भी भर दो। बी ई सी जरूरी थोड़ी है, ई को नीचे भी ले सकते हैं, बी सी ऐसे भी भर सकते हैं, बी सी ऐसे भी भर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है बी ई सी ऐसे भी भर सकते हैं, ये भी क्लॉकवाइज है। जरूरी थोड़ी है बी सी ऐसे भी भर सकते हैं, ये भी क्लॉकवाइज है। बी एफ ए क्लॉकवाइज है, बी एफ ए क्लॉकवाइज है। ये रहा बी एफ ए क्लॉकवाइज, बी एफ ए क्लॉकवाइज। ये हमने भर दिया बी एफ ए क्लॉकवाइज, ये हमने भर दिया बी एफ ए क्लॉकवाइज, और ये हमने भर दिया बी एफ ए क्लॉकवाइज। उसके बाद हमारे पास जो बच गया हमारे पास जो बच गया वो क्या है भाई? ए बी सी डी डी। अब आओ बताता हूं बेटा, अगर कोई हमसे पूछे कि डी से एफ जाए तो क्या आएगा? एफ कहीं भी हो सकता है, डी से एफ जाए तो सी आएगा। एफ को मैं नीचे भी ले सकता हूं, सी को मैं नीचे भी ले सकता हूं। डी से एफ जाए तो सी आएगा, और सी को मैं नीचे भी ले सकता हूं, एफ को मैं यहां भी ले सकता हूं। डी को एफ जाए तो सी आएगा, सी यहां भी ले सकता हूं, डी से एफ जाए तो सी आएगा। अब भाई काय से ए फॉर एप्पल, ए फॉर आरजू कह रहे थे, बताओ काहे बंधु काहे? अब समझ में आ गई बात? डायग्राम गलत नहीं बनाया था क्या? कोई एक बनाना है भाई पेपर में, पेपर में आपको कोई एक बनाना है, कोई एक आप डायग्राम बनाओ। एंटी क्लॉकवाइज भी भर सकते हैं, फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भरिएगा। गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आपने गलती की पहचान करो और गलती से सुधार करो। गलतियां हो जाती हैं, मनुष्य है, बालक है, लेकिन गलतियों से सुधार करना भी आना चाहिए। आगे बेटे समझ में? एकदम ओके रिपोर्ट? कोई किसी प्रकार का संकट, दिक्कत, परेशानी? जी सर समझ में आ गया है। बिल्कुल भाई, समझ में आना भी चाहिए, तभी तरक्की करोगे, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। सर क्लॉकवाइज भर के एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपकी डाइस तैयार होगी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए तब भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एफ से डी एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या आएगा? अगर मैं एफ से डी एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो सी आएगा, एफ से डी एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो सी आएगा, एफ से डी एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो सी आएगा, एफ से डी एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इससे क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो इससे भी क्लॉकवाइज भरेंगे, इससे एंटी क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो इससे भी एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे।